लालगंज थाना प्रभारी हाय हाय, थाना प्रभारी हाय हाय, लालगंज थाना प्रभारी हाय हाय, लालगंज थाना प्रभारी हाय हाय। पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। पुलिस का जो है मंशा सही नहीं लग रहा है। लालगंज जो पुलिस है उसकी मंशा सही नहीं है। मनोज पांडे सर से मिले तो वो बोले कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी कोई बड़े पदाधिकारी से बात करके साइड में सेटल कर लेंगे। बोले सर सेटल करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको 10-15 हज़ार रुपया लगेगा से आप 1 बजे तक आइए। जब 1 बजे तक हम लोग घर आए, पैसे की व्यवस्था करने में गरीब आदमी है, थोड़ा सा टाइम लग गया। 1:30 बजे के करीब में वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो वो बोले कि से अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम जाओ अपना आप देखो क्या होगा। 4 तारीख को राजेश तिवारी केस भी किए, ट्रू भी हो गया। 6 तारीख को सुपरविजन भी हो गया। रिसीविंग जो दिए हैं थोड़ा सा दीजिए। तो जब उनको रिसीविंग दी है बस और ली और चट से तुरंत फाड़ दी। मेरे लड़का को मारते हुए अपना घर में ले गया, उसको जहरीली शराब पिलाया। वैशाली पुलिस की एक चौंकाने वाली कारनामा सामने आई है, जहां जिले में अपराध नियंत्रण से लेकर जनता की समस्या को त्वरित समाधान के लिए वैशाली एसपी हरिकिशोर राय तत्पर रहते हैं। वहीं उन्हीं के कार्यक्षेत्र के लालगंज पुलिस का एक ऐसा चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है जिसे देख और सुन आप भी दंग हो जाएंगे। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र के पोजिया का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक युवक को मारते पीटते और घसीटते हुए कुछ लोग टांग कर ले जा रहे हैं, जिसके बाद उक्त युवक को दबंग प्रवृत्ति के लोग अपने घर लेकर चले गए। वहीं उक्त युवक पोजिया गांव का ही राजकुमार चतुर्वेदी का पुत्र आलोक कुमार चतुर्वेदी बताया गया है, जिसे मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे राजेश तिवारी सहित उनके परिवार के अन्य लोगों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उक्त घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आलोक कुमार चतुर्वेदी मुजफ्फरपुर स्थित एसके लॉ कॉलेज में लॉ के फाइनल ईयर का परीक्षा देकर अपने घर लालगंज लौट रहा था। तभी पोजिया पेट्रोल पंप के समीप उसे राजेश तिवारी, विक्रम तिवारी सहित कई लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद आलोक चतुर्वेदी को मारते पीटते हुए राजेश तिवारी अपने घर ले गया तथा उसे राजेश तिवारी अपने घर में कैद कर उसके साथ मारपीट करने लगा तथा जहरीला पदार्थ का भी उसे सेवन कराया गया। तब तक उक्त घटना की जानकारी आलोक चतुर्वेदी के परिजन तथा ग्रामीणों को हुई। घटना की सूचना मिलते ही राजेश तिवारी के घर पर आलोक का परिजन एवं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा कहे जाने के बावजूद राजेश तिवारी ने कैद किए हुए आलोक चतुर्वेदी को नहीं छोड़ा, जिसके बाद स्थानीय मुखिया गणेश राय मौके पर पहुंचे और इस घटना की सूचना लालगंज पुलिस को दी। लालगंज पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेश तिवारी के घर में कैद आलोक चतुर्वेदी को छुड़ाकर इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गए। हालांकि अस्पताल जाने के पश्चात लालगंज पुलिस आलोक चतुर्वेदी को लालगंज थाना ले गई, जिसके बाद आलोक के परिजनों के मुताबिक लालगंज पुलिस एक बड़ी कारनामा करते हुए आलोक चतुर्वेदी के परिजनों को कही कि आलोक को ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई है, वह शराब पिए हुए है, उसे शराब के केस में जेल भेजा जाएगा। लेकिन लालगंज पुलिस एक ही कारनामा पर नहीं रुकी। पुलिस की दूसरी कारनामा भी सामने आई, जिसमें फरवरी 2024 से माननीय न्यायालय में चल रहे जमीनी विवाद के मामले में लालगंज पुलिस 4 सितंबर को धर्मनाथ तिवारी के द्वारा जमीनी विवाद के मामले में दिए गए आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर ली और 6 सितंबर को मामले की जांच भी कर ली। जबकि उक्त एफआईआर के संबंध में जेल गए आलोक चतुर्वेदी के परिजन सहित ग्रामीणों को भी भनक नहीं थी और 7 तारीख को एफआईआर करने वाले धर्मनाथ तिवारी के भतीजा राजेश तिवारी एवं परिवार के अन्य लोगों के द्वारा आलोक चतुर्वेदी को पोजिया पेट्रोल पंप से घसीटते हुए मारते पीटते अपने घर ले जाकर कैद कर लिया जाता है। पुलिस जाकर आलोक चतुर्वेदी को ग्रामीणों के समक्ष राजेश तिवारी के कैद से मुक्त कराते हुए अपने साथ थाना ले जाती है और फिर जमीनी विवाद के मामले में दर्ज एफआईआर के आलोक में आलोक चतुर्वेदी को जेल भेज देती है। अब मामला में ट्विस्ट आती है। जो आलोक चतुर्वेदी जेल जा रहा था, वह जेल जाने के क्रम में लालगंज थाना को एक आवेदन देता है, जिस आवेदन में उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों की नाम दी हुई थी। साथ में यह दर्शाया गया था
था कि राजेश तिवारी एवं उनके गुर्गों के द्वारा जान मारने की नीयत से जहरीली शराब भी पिलाई गई थी तथा लालगंज में हुए बेलसर थाना के थाना अध्यक्ष की हत्या से संबंधित अभियुक्त का भी जिक्र किया गया था। उक्त आवेदन को लालगंज थाना पर तैनात एसआई सीमा सिन्हा रिसीव करती है और रिसीविंग कॉपी आवेदक को दे देती है। आवेदन प्राप्ति के कुछ ही मिनट बाद जेल भेजे गए आवेदक आलोक चतुर्वेदी के परिजनों को लालगंज थाना से फोन कर बुलाया जाता है और उक्त आवेदन को लेकर फाड़ दिया जाता है। तब तक आलोक चतुर्वेदी के परिजन उक्त आवेदन की मोबाइल में फोटो ले लिया था, जो फोटो जिला के एसपी, डीएसपी सहित कई पदाधिकारी को भेजी गई है, जिसके बाद यह मामला जंगल की आग की तरफ फैल गई। फिर आनन फानन में पुलिस के द्वारा जेल भेजे जा रहे आलोक चतुर्वेदी से एक आवेदन लिखवाया गया, जिस आवेदन में शराब वाली जिक्र को छोड़ दी गई तथा लालगंज में हुए बेलसर थाना के थाना अध्यक्ष की हत्याकांड की भी जिक्र छोड़ दी गई। और फिर आलोक तिवारी से पुलिस के द्वारा लिखवाई गई आवेदन के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जिसके बाद लालगंज पुलिस की दोहरी नीति सामने आई है, जहां एक तरफ जिस व्यक्ति को मारपीट कर घर में कैद की गई थी, पुलिस उस व्यक्ति को ही जेल भेज दी, लेकिन कैद करने वाले व्यक्ति पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। खाना आपूर्ति के लिए आलोक चतुर्वेदी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन जहां 4 सितंबर को भूमि विवाद के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, 6 सितंबर को जांच करती है और 7 सितंबर को आवेदक के घर में ही कैद आलोक चतुर्वेदी को पुलिस बरामद करती है और फिर आलोक चतुर्वेदी को ही जेल भी भेज देती है। वहीं जब 8 सितंबर को आलोक चतुर्वेदी के आवेदन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई, तो आज तक पुलिस आलोक चतुर्वेदी को कैद करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यह सवाल लालगंज पुलिस के लिए, लालगंज पुलिस की दोहरी नीति के लिए और जनता और पुलिस की फ्रेंडली व्यवहार के लिए बनकर रह गई है। वहीं इस मामले में लालगंज थाना के खिलाफ जांच करने तथा इंसाफ मांगने हेतु जेल गए आलोक चतुर्वेदी की भौजाई ने वैशाली एसपी को लिखित आवेदन दी है। हालांकि इन सब के पीछे क्या कुछ कारण है, आलोक को जेल क्यों भेजा गया, यह आप खुद सुनिए और समझिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए कि क्या लालगंज पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह सही है या फिर कुछ तो है। सर, आपके पंचायत में 7 तारीख को कोई मारपीट का मामला सामने आया था, क्या मामला था? देखिए, हम लोग जो है ना, हमको यहीं पे बैठे थे तो सूचना मिली कि ये आलोक कुमार चतुर्वेदी को राजेश कुमार तिवारी वगैरह घर में बंद करके मार रहा है और देखे कि पब्लिक मूवमेंट हो गई है, पब्लिक लोग जा रहा है, तो हम तुरंत यहाँ से भागे गए। वहाँ पर गए तो देख रहे हैं कि अंदर में उसको मार रहा है और उसके साथ माने नशा वगैरह वाली पदार्थ भी डाल रही है और लोगों का हुजूम था, जो लोग हमलावर थे, सभी लोगों को जाकर के हमने रोके और संबंधित अपने जो स्थानीय थानाध्यक्ष थे इनको मैंने सूचना दिया और आकर के थाना के हैंड ओवर किया और थाना आलोक जी को इलाज के लिए लेके गया। उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी हमें अभी तक, मतलब थाना राजेश तिवारी के घर से लेके गया था? राजेश तिवारी के घर से, और हम इलाज के लिए, क्योंकि वह बेचारा बोल रहा था। आलोक जब अंदर से निकला तब बोला कि मुझे ऊपर नशीली पदार्थ और नशीला ही डाला जा रहा था और भरपूर उसको, चूँकि वह बहुत ही ज़्यादा मार लगा था, दर्द से करा रहा था और हम उसको इलाज के लिए, ये आपके सामने की घटना? हमारे सामने की घटना घटा है और हम इलाज के लिए थाना को हम अपने द्वारा मैं खुद भिजवाया। तो थाना दोनों पक्ष से किसी को उठाया या एक? नहीं, केवल आलोक कुमार चतुर्वेदी थे, उन्हीं को लेके गया था और पता चला बाद में कि उनको जेल भेजा गया है, जो सरासर गलत है। तो जहाँ से उनको उठा के ले गई थी पुलिस, उस परिवार से किसी को नहीं गिरफ्तार? नहीं, उससे किसी को उस समय नहीं गिरफ्तार किया। पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। पुलिस का जो है मंशा सही नहीं लग रहा है। लालगंज जो पुलिस है उसकी मंशा सही नहीं है। थाना पर जब इनको ले जाया गया था आलोक चतुर्वेदी को, क्या हुआ वहाँ पर? आवेदन वगैरह ये दिए? जो मारपीट हुई थी इनके साथ उसका कोई? मारपीट जिस दिन हुआ उस दिन जब हम लोग को सूचना मिला तो पूरा गांव वाले और मुखिया जी भी थे, सभी लोग वहां पे पहुंचे। उस पर भी कितना भी कहने के बाद वो नहीं छोड़ा। तो उसके बाद मुखिया जी भी थाना को फ़ोन किए। जब थाना आई उसके बाद उसको अंदर से निकाल करके और थाना पर ले गई। जब वहाँ पे गया तो उसको बोला गया कि इसका मेडिकल करा करके और आपको छोड़ दिया जाएगा, से आप लोग कल आइए। जब कल हम गए, घटना कितने तारीख की? ये 7 तारीख को घटना है। ठीक है। 8 तारीख को फिर जब गए तो मनोज कुमार सर थे, उनसे बात किए तो वो बोले कि से इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है, ऐसे इसमें मेडिकल में दारू वाला निकल गया हुआ है, ऐसे इसको आपको कोर्ट से छुड़ाना होगा। तो हम कहे कि सर दारू तो वो पीता नहीं है, तो दारू पीता है कि नहीं पीता है वो हमको जानकारी नहीं, लेकिन मेडिकल निकला है, हमको लिए इसका कोई उपाय बताइए। तो कहे कि इसका एक और उपाय भी है। हमको लिए कि क्या उपाय? तो जमीनी वाला इसका अति विवाद है
तो इसमें इसको आप भेज दीजिए, ऐसे इसका कैरेक्टर खराब है। हम बोले ज़मीन वाला कैसा विवाद है, FIR है, से हमको जानकारी नहीं है। तो नहीं, से 4 तारीख को राजेश तिवारी केस भी किए, ट्रू भी हो गया, 6 तारीख को सुपरविजन भी हो गया और 7 तारीख को गिरफ्तारी भी हो गया, जिसकी जानकारी ना हमारे फैमिली को ना गांव समाज में किसी को है। इनके साथ जो मारपीट हुई जी, उससे संबंधित आप लोग आवेदन दिए थे? आलोक जी दिए थे? 8 तारीख को दिए थे। क्या वो हुआ? जब उससे मिले आलोक कुमार से सारा बात वो बताया, उसके बाद टाइपिंग करा करके और वहीं पे उनसे आवेदन दिलवाए। उस आवेदन को सीमा सिन्हा जी रिसीव की और रिसीविंग करने के 10-15 वहाँ से जब हम लोग निकल गए, निकलने के बाद तिनपुलवा चौक पर पहुँचे, उसका एक हम लोग फोटो खींच करके रख लिए हुए थे। रिसीव किया हुआ कॉपी? जी, रिसीविंग किया हुआ कॉपी। उसके बाद वो फ़ोन किए और बोली कि इसे थाना पर आइए, बहुत ज़रूरी काम है। हम लोग तुरंत गए। जब गए वहाँ पे तो बोली कि इसे रिसीविंग जो दिए हैं इसे थोड़ा सा दीजिए। तो जब उनको रिसीविंग दी है बस और ली और चट से तुरंत फाड़ दी। हम कहेंगे मैडम फाड़ दिए, तो छोड़िए ऐसे वैसे है, तो इसमें डिसडाइट करके और हम लोग को वहाँ से निकाल दिए। तो फिर दोबारा आवेदन कैसे हुआ? दोबारा आवेदन के बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं, उसमें कोई आप साथ कुछ में नहीं थे? जानकारी नहीं है। मनोज पांडे सर से मिले तो वो बोले कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी कोई बड़े पदाधिकारी से अथी बात करके साइड में सेटल कर लेंगे। बोले सर सेटल करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको 10-15 हज़ार रुपया लगेगा, से आप 1 बजे तक आइए। जब 1 बजे तक हम लोग घर आए, पैसे की व्यवस्था करने में गरीब आदमी है, थोड़ा सा टाइम लग गया। 1:30 बजे के करीब में वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो वो बोले कि से अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो तुम जाओ अपना आप देखो क्या होगा। उसके बाद अभी तक न कोई जांच न पड़ताल न कुछ नहीं हुआ हम लोग। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस, आपका कहना है कि पुलिस आके छुड़ा के ले गई, तो उस पक्ष से किसी को उस पक्ष के तो किसी लोग को कुछ किया ही नहीं गया, ना कुछ पूछताछ या कुछ भी। वहाँ हम लोग जितने जब थे उनके दरवाजे पे पुलिस आई, सिर्फ लड़के को पकड़ी और लेकर के गई, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी। ये स्वर्गीय राजनारायण तिवारी जो है, उनके परिवार पे कैसा झंझट है आपको, किस बात का? मेरा जमीन है और दबंगईगिरी करके वो दखल किए हुए हैं। वही जमीन हम अपना जोत रहे हैं, बो रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसी कारण वो देखा कि हम इसके एक बेटा को जान मार के दफना देंगे। तो जमीन का केस चल रहा है आप लोग का? हाँ, चल रहा है। कब केस हुआ है? केस हुआ है कितना दिन पहले? 24/2/2024 वो लोग किया है। अच्छा, राजनारायण तिवारी के परिवार लोग? हाँ जी, राजेश आप लोग पर? जी। अच्छा, तो उसके बाद जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कौन लड़का है, कौन ले जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, क्या है? वो राजेश तिवारी और विक्रम तिवारी है, जो मेरे लड़का को मारते हुए अपना घर में ले गया, उसको जहरीली शराब पिलाया। विक्रम तिवारी और राजेश तिवारी उसको रिवॉल्वर के दम पर उससे स्टाम्प पेपर पर साइन करवाया, अंगूठा का निशान लिया और उसके गले में चेन था, 1500 रुपया था और मोबाइल था। कहाँ से आ रहा था वो? मुजफ्फरपुर SK लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है, वो एग्जाम देकर आ रहा था। कितने बजे लौट रहा था? संध्या के समय था। अकेले था वो? अकेले था। कैसे सूचना मिली आपको? वो एक लड़का यहीं का जो रिश्तेदार है वो हमको फ़ोन किया, तो हम लोग पूरे गांव के सहित वहाँ पहुँचे, तो वो बंद करके घर में मार रहा था, बोतल मुंह में ठूसे हुए था। और विक्रम तिवारी उसको राइफल कनपट्टी में भिराए हुए था। कैसे छुड़ा फिर? नहीं छोड़ा, मुखिया जी भी आए, कहे नहीं छोड़ा। मुखिया जी फ़ोन किए थाना को, थाना आया, उसको निकाला और कहा कि पहले इसको ले जाके हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उसके बाद तुम घर ले जाना। ठीक है। और थाना ने उसको रात भर रख लिया और कहा कि कल सवेरे इसको ले जाना। नहीं छोड़ा, तब कहा कि इसका मेडिकल में दारू का रिपोर्ट निकल गया है, तुम फाइन देकर दारू तो मारपीट का आवेदन भी दिए थे क्या आपके लड़का, जो हमारे साथ मारपीट हुआ, थाना पर जब गए तो? हाँ, आवेदन दिया। अच्छा। जो उसके साथ घटना घटा वो मुझे बताया, मैं लिखवा कर और वो मैंने साइन किया, हस्ताक्षर किया और मैं थाना पर दिया। और इस रिसीव भी की है सीमा सिन्हा ने, और मुझे रिसीव भी दिया।
कुछ देर के बाद सीमा सिन्हा फोन करती है कि आइए ये जरूरी काम है, जरूरी काम है। तो गया तो वो रिसीविंग लगे फाड़ दी और कही कि जाओ। अच्छा, यहाँ पर जो मारपीट हुआ तो मारपीट करने वाले या जो घर में बंद किए हुए थे उन लोगों के परिवार से भी किसी को उठा के ले गया? किसी को नहीं उठाया गया। और मेरे बेटे का वो कौन स्थिति में है भगवान जाने, इलाज भी न करवाया थाना प्रभारी। तो आपका FIR नहीं हुआ? मेरा FIR जो दिए वो नहीं हुआ। कौन सा हुआ? दूसरा हुआ उसको हाजीपुरिया जेल परिषद से ही उसमें दबाव देकर धमकी देकर उससे लिखवाया और वो हुआ। तो दोबारा लिखवाया गया? दोबारा लिखवाया गया। तो दोनों में कोई अंतर है क्या आवेदन जी में? अंतर है। क्या? जो दारू पिलाया, जो रिवॉल्वर के धमकी पर स्टाम्प पेपर पर साइन किया, अंगूठा का निशान लिया, वो नहीं है। उस आवेदन में वो जिक्र नहीं है? वो नहीं है जो वो जबरदस्ती लिखवाया। अच्छा। तो ये सब चीज़ बाहर मतलब उसमें छेड़छाड़ किया गया उनका जी, जो छेड़छाड़ किया मैटर गया। था, पुलिस दबाव में छेड़छाड़ की, यही आरोप है ना आपका? हाँ जी, थाना लालगंज प्रशासन पूरे बिकाऊ है, वो पैसों वाले और दबंगों का है, हम गरीबों का नहीं है। तो आप लोग इसके खिलाफ कहीं गए हैं क्या वरीय पदाधिकारी के यहाँ? SP साहब कन गए हैं। क्या बोले SP साहब? SP साहब कहा है कि ठीक है, जांच कराएंगे? ठीक है, इतना ही बोले और अभी तक ले जांच का भी आदेश नहीं हुआ हुआ। है? अच्छा। अब DM या बड़े पदाधिकारियों से उम्मीद? पदाधिकारी से मुझे नव निवेदन है कि हमें इंसाफ दिया जाए और उस आलोक कुमार चतुर्वेदी का करियर देखा जाए। SP साहब के सामने ये सारी बात कहे कि हमारा आवेदन फाड़ दिया गया, दूसरा आवेदन नहीं, लिखवाया वो गया, लिखा हुआ है सब आवेदन में। वो सब लिख के दिए हैं उनको? जी, अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार चतुर्वेदी। क्या हुआ था उस दिन, घटना के बारे में बताओ। हम गए थे आटा गेहूँ पिसवाने, वहाँ पे गए तो लोग भैया गाड़ी से उतरे तो हम सब कहे कि हम सब को ले चलो। हम लेके जा रहे थे उनको, उधर से राजेश तिवारी आया, उनका 2 बेटा आया सब था, वो बीच में से कॉलर धरा और लेके चल गया। कहाँ लेके गया? वो अपने घर में लेके गया। फिर उसके बाद हम सब कहा कि तुम सब बोलेगा तो तुमको भी मारेंगे और केस टिक ले लेता। तो उसके बाद कुछ नहीं देखे तुम? नहीं। तो यहाँ के बताए लोगों को? यहाँ के कॉल किए, क्या बोले? बोले कि लोग भैया को मार रहे हैं। मारते हुए देखे थे तुम? हॉकी स्टिक से रगेत रहा था। अच्छा, उठा के ले जाते हुए देखे थे तुम? हाँ। अच्छा, वही उठा के जो ले जा रहे हैं वही वीडियो वायरल हो रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष।